मेरी धर्म पत्नी बड़ी अच्छी, धर्म में मेरा साथ देती थी। धर्म पत्नी वो जो पति का साथ धर्म में दे, और पति यदि अधार्मिक हो, धर्म को न मानने वाला हो, तो पत्नी उसको भी धर्म पर चला दे, वो धर्म पत्नी है। आजकल धर्म पत्नी शब्द ही नहीं बोलते। आजकल तो ये वाइफ क्या हो गई, कोई कहीं जाते। एक लड़का मिलने आया कथा में मेरे से, गुरुजी ये मेरी वाइफ है, मेरा परिवार मेरी वाइफ है। तो मैंने मारवाड़ी में झटके से पूछा, और मरगा कैसा है? नहीं महाराज है सब। तो साला कहे खाली वाइफ ही है। नहीं नहीं ऐसे गलती हो। मैंने कहा तू भगवान को मानता है, मेरी धर्मपत्नी ऐसे बोल। मेरे भाई बहन, धर्म में लगाई वो धर्म पत्नी है। नरसिंह जी कहते बड़ी अच्छी थी, इसलिए मेरा व्रत उसने बहुत साथ दिया, निर्वाह किया। मेरे भाई बहन सच बात है, पत्नी धर्मात्मा होती है तो पति का धर्म निभा देती है। अब देखिए घरों में पत्नी चाहे तो धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं, पति न चाहे, हमने ऐसा ऐसे खेले देखे, पति न चाहे लेकिन पत्नी चाहे तो धर्म हो जाता है। पत्नी में वो ताकत है साहब, वो अपने पावर से, क्या कहते हैं, वीटो पावर, हो जाता है। लेकिन पति को भले साहब मालिक घर का कहो, पत्नी न चाहे कि हमारे घर में कोई ब्राह्मण कोई साधु आकर भोजन कर ले, और पति चाहे और ले आए तो क्या दुर्दशा हो, सोचो। लाकर देखो कोई घर में, कहीं मैंने सच्ची घटना कथा में सुनाई क्या। मेरे भाई बहन, धर्म पत्नी धर्म करती है। ये जितने धर्म के अनुष्ठान होते हैं उनके पीछे हमारी बहनियों का हाथ है, माताओं का, बेटियों का हाथ है। ये पुरुष को तो जागृत करती है वो, तब वो करते, नहीं तो करे नहीं। नरसिंह कहते बड़ी धर्मात्मा थी। साहब मैं आपसे एक बात कहूं कि यदि आप अपने मन को मनाना चाहो ना तो हर परिस्थिति में मना सकते हो। अब देखिए संतों की, ये नरसिंह, अच्छा उनकी पत्नी चली गई तो कहते हैं कि चलो भजन अच्छा होता है, अब ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं है, बिल्कुल लग गया। अच्छा तुकाराम एक भक्त हुए, उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा साहब, इतनी कर्कश कि झगड़ा करे, इतना झगड़ा करे, इतना झगड़ा करे। एक दिन झगड़ा कर रहे, वो कीर्तन कर रहे थे, उनके साथ बहुत लोग बैठे थे, कीर्तन कर रहे थे, और वो पानी लेकर आई घड़े में। इतने गुस्से में आई, गुस्से में आकर इतना बोली, बोलते बोलते रहा नहीं गया, वो पानी का घड़ा पटक दिया संतों के ऊपर, ले और कीर्तन कर। तो तुकाराम बोले, अरे प्यारी, मैं तो आज तक सुनता आया हूं, जो गरजते वो बरसते नहीं है, तू कितनी अच्छी है, तू गरजती भी है। और वो भगवान का धन्यवाद करते थे कि मेरी पत्नी कर्कशा बनाई ने, इसलिए मेरा मन आप में लगता है। वो यदि ज्यादा मेरे से प्रेम करती न तो आप में मन नहीं लगता। अपने मन को लगा लिया साहब, राजी हो गए। एक बार तो गन्ने की खेती की तो उसने कहा पत्नी ने कि गन्ना बेच कर आओ, बेचने गए। अब बेचे क्या साहब, संत स्वभाव है, रास्ते में संत महात्मा मिले, बाल गोपाल मिले, गन्ने बांट दिए। एक गन्ना हाथ में बचा, शाम को लेकर आए, बड़े खुश थे। इतने सारे लेकर गए, बिक गए, ढेर सारे पैसे लाए होंगे। बोले पैसे कहाँ हैं? बोले पैसे नहीं है। क्यों? गन्ने कहाँ गए? खा गए क्या सब? खाया नहीं तो संतों को बांट दिया। अब पत्नी को गुस्सा आया, वो गन्ना हाथ से लिया और तुकाराम के पीठ में इतनी जोर से मारा कि 2 टुकड़े हो गए गन्ने के। तुकाराम जी ने दोनों टुकड़े उठाए, बोले तू कितनी अच्छी है, एक तू खा ले, एक मैं खा लूं। मेरे भाई बहन, पत्नी यदि ऐसी हो ना तो ऐसे मन को समझाओ। हाँ, और पत्नी, नामदेव जी की पत्नी तो बड़ी, वो साहब नामदेव जी, ये भी महाराष्ट्र के, तो साधु रात में आ जाए, कोई साधु आ जाए तो पत्नी से कहे देवी महात्मा लोग आए, जी जी अभी अभी प्रसाद, अभी तैयारी करूं, ऐसे ऐसे संत। तो वो भगवान से कहते थे कि मेरी पत्नी इतनी धार्मिक आपने दी है, इसलिए मेरा भजन बन पाता, नहीं तो नहीं बनता।
और तुकाराम कहते हैं कि मेरी पत्नी इतनी करकसा दी है इसलिए भजन बन पाता है। नरसिंह कहते हैं मेरी तो चली गई इसलिए भजन बन पाता है। और तुलसीदास जी बोले मेरी पत्नी ने मुझे फटकार लगाई इसलिए। आप अपने मन को जैसे चाहे जिस घटना से समझा सकते हो। तुलसीदास जी गजब साहब, पत्नी में प्रेम। आजकल के लोग कहते हैं वाइफ से प्यार खाक प्यार। तुलसीदास जी जैसा प्यार करते थे करेगा कोई? पत्नी गई हुई है मायके, हाँ, और श्रावण का भादव का महीना है, बरसात आ रही है और उनके मन में आ गया कि पत्नी से मिलूं। यमुना में बाढ़ आ रही है साहब। मैंने तुलसीदास जी के गांव में कथा की है साहब, क्या गजब किनारा। तो अब रात में नाव कहां से मिले? मन हो गया पत्नी से आज मिलना, अभी मिलना है। यमुना किनारे आकर खड़े हो, एक लाश मुर्दा बह रहा है, उसके ऊपर बैठ गए। उनको दिखाई नहीं दिया कि मुर्दा है क्या, पार हो गए। अब दरवाजा बंद है, अब रात के आधी रात है तो साहब क्या करेगा। तो एक सांप लटक रहा था, उसको रस्सी मान करके उसको पकड़, संजोग की बात देखो, चढ़ गए। जहां पत्नी रत्नावती अकेली है, तुलसीदास कमरे में गए, देख करके वो हैरान, पतिदेव आप? हाँ, तेरी याद आ गई मुझे, मैं तेरे से मिलने आया। इतनी उसमें आप? बोले एक नाव में बैठ के आया। पत्नी ने कहा नाव कहां है? दूर से दिखाया, अरे वो तो मुर्दे की लाश है। तो आप ऊपर आए कैसे बिना सीढ़ी के? बोले तुमने रस्सी डाल रखी थी। देखा तो सारे राम राम, ये तो सांप है। पत्नी को अच्छा नहीं लगा। पत्नी कहने लगी मैं कह दूं तुमसे चोर तो बोलो क्या करोगे, मैं अभी मचा दूं शोर तो बोलो क्या करोगे। इतना प्रेम आप मेरे से करते हैं हाड़ मांस से, इतना रघुनाथ जी से भगवान राम से किया होता न तो राम मिल गए होते। हार लगी साहब, ज्ञान हो गया, निकल गए तुलसीदास। और जब मैंने तो सुना, अपने एक अच्छे गायक थे सूरदास जी, बिहारी लाल जी, उनकी ये सब रचना है साहब, मैंने बचपन में सुनी है। मेरे दिल के अंदर गोड़ आया बट आया तेरे थ्रू, तुझे थैंक यू कहा साहब। मेरे दिल में भगवान आया, लेकिन पत्नी से कहते हैं आया तेरे थ्रू, तुझे। मेरे भाई बहन, आप किसी भी घटना को, कि बुरी से बुरी घटना हो, आप उसका नजरिया बदल दो, आप दुखी नहीं। जिसको दुखी होना है ना, वो हर हाल में दुखी है, कभी सुखी नहीं हो सकता। और जिसको दुख नहीं करना है, कोई कितना ही दुखी करो, होगा ही नहीं।